में 10 दिन तक अपने रोल को निभाता है या एक दिन के लिए करता है तो उस दिन के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य है ना। अभी अरुण एक एक्टर है, गूगल्स में है, सुंदर पर्सनालिटी है, लेकिन जैसे ही ये रामलीला में अपने रोल में आएंगे उस समय वो लक्ष्मण ही रहेंगे। उतने समय तक उपवास चलता। उपवास किस चीज से? ऐसे तो आजकल डिजिटल उपवास का भी चलन हो गया है। हम रोज सोशल मीडिया पे रहते हैं तो जरा एक दिन जरा सा उसके बिना रह सकते हैं क्या? तो वैसे ही हमारे कलाकार जो रामलीला में होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से उस भाव में अपने जीवन से उपवास पे चले जाते हैं। उस समय वो नहीं है जो रोज है, और इसका पालन करना भी चाहिए। जो इसका पालन नहीं किया, कई बार ऐसा हम दृश्य देखते हैं, कोई रोल कर रहा है और बगल में जाके उसकी कुछ आदत है धूम्रपान की, वो करता हुआ पकड़ा गया और वो एक फोटो जो है पूरे देश में उस चरित्र को भी और रामलीला को भी या जो भी हो रहा है उसको दाग कर देती है। तो मैं आज की पीसी में देश भर के जो लोग रामलीला में भाग लेते हैं उनको बोलना चाहता हूं, जिस दिन से आपका रोल शुरू होगा, जितने दिन तक होगा, आप उस चरित्र की मर्यादा का पालन जरूर करें। दूसरे विषय पे आते हैं कि अभी कहा हमारे अर्जुन भैया ने कि ये सांसद होते हुए भी रामलीला करते हैं। ये लाइन सही नहीं है। मैं सांसद होते हुए रामलीला में जाता हूं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं रामलीला में जाता था इसलिए सांसद बन गया हूं। ये हमारा हम तो रामलीला में तब से जाते थे जब हम 11 साल के थे। तब अपने गांव के एक विजय मिश्र थे, उनसे जुगाड़ लगाए थे कि भैया है ना भाई हम लोग के रोक दे दी। तो कई बार वो हमसे कभी साइकिल से हमको भेज देते थे मुर्दा शंख लाने की। मुर्दा शंख जानते हैं? जो बड़े मेकअप नहीं होते हैं तो गांव में ना मुर्दा शंख आता है, इसे लपेटने से पूरा स्किन का रंग बदल जाता है और उतना ही लगता है अपने रोल में आ गया। उसी के ऊपर टीका लगेगा, उसके ऊपर बिंदी सीता जी जो बोले तो बिंदी लगाई जाएगी। और चूंकि हम तो तब से रामलीला कर रहे हैं जब हम लोग वो पेट्रोमैक्स पे करते थे रामलीला। एक जलती थी लाइट, आप लोग को याद होगा वो गैस वाली लाइट, तो उसमें मिंटल होता था, उसमें अंदरवा जो जलता है तो मिंटल बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को 7 बजे से रामलीला है और 5:30 बजे जलाने में मिंटल में फूट गया, एक ही था। तो भाग के फिर 9 किलोमीटर दूर साइकिल से हम ही जाते थे। तो उसके कारण हमको रामलीला में रोल मिला। अब रोल मिल गया, 1500 लोग रामलीला देखने आते थे। तो उसी में देखा गया कि तो अच्छा एक्टिंग करता है। उसी में हमको गाना भी पड़ता था। कई बार कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो गाते भी है, तो वहां तो प्लेबैक म्यूजिक, आपको प्लेबैक मिलता है, प्रवेश वगैरह प्लेबैक लगा देते हैं। तो रामलीला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इस भाव से हम समझ सकते हैं कि हम सांसदों के रामलीला में नहीं जाते सर, हम तो रामलीला से संसद में आए हैं और इसका हमें गर्व है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का प्रचार प्रसार हो। और हम क्या चाह रहे हैं? तो शिव जी ने चाहा था, भगवान शंकर ने साक्षात चाहा कि राम की कथा, राम की लीला गांव गांव जन जन तक पहुंचे। और इसका डेट भी निश्चित है कि किस दिन शिव जी ने चाहा था। भगवान शंकर ने जिस दिन 1574 में तुलसीदास जी को सपने में आए कि तुलसीदास उठो और राम की कथा स्थानीय भाषा में लिखो, उसको हम क्या मानेंगे? हो सकता है हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बड़े बड़े विद्वान भी उनको पता नहीं है कि जब हम गाते हैं मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
तो ये पंक्तियां लिखी कब गई? प्रविष्टि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, उसमें अगर उसको आशीर्वाद दिया जाए कि सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूरी मन कामना तुम्हारी, तो ये लाइनें लिखी कब गई? क्या ये लाइनें तब लिखी गई थी जब भगवान राम थे, या उसके 50 साल बाद लिखी गई थी? ये लाइनें तो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को 1574 में अयोध्या जी में राम मंदिर टूटने के बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर यहाँ शासक बना, 1544 में मंदिर तोड़ दिया गया और 1574 में भगवान शिव तुलसीदास को सपने में आते हैं कि तुलसीदास संस्कृत के विद्वान हो, संस्कृत में नहीं स्थानीय भाषा में राम की कथा लिखो ताकि जन जन में जा सके। तब जाके 1577 में 2.5 साल अयोध्या जी में रह के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और ये मनोज तिवारी बता रहा है, ऐसा नहीं है, ये हर रामचरितमानस के पहले 15 पृष्ठ में लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया रामचरितमानस लाल कपड़ा में रख के पूजा करने वाला है, हमने पढ़ा नहीं इसको। जिनको कथा करना था वो पढ़े, जिनको रामलीला करनी थी वो पढ़े। तो जिस रामलीला राम की कथा से मर्यादा का वास होता है। अभी मैंने कन्हैया मित्तल आ रहे हैं, उनको मैंने कहा कन्हैया एक गाना बनाते हैं हम लोग कि हम राम के वंशज हैं जग जीत के आएंगे, हम राम के वंशज हैं जग जीत के आएंगे, मर्यादा में रहना दुनिया को सिखाएंगे। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दुनिया के किसी धर्म को राम के चरित्र से, राम की कहानियों से कुछ भी वितरेक हो ही नहीं सकता है, कोई झगड़ा ही नहीं उनका। झगड़ा सिर्फ राजनीतिक दलों को था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का जोर हो। लौकुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला समिति है। मैं जब पहले 2 साल वहां रोल किया तो मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर आप जहां जाते हैं रावण को, जहां प्रधानमंत्री जी लोग जाते हैं बाण मारने के लिए, वो ये थोड़ी था कि ये कई जगह बाण मारे थे, आपको तो घूम घूम के रावण को मारना चाहिए। फिर उसके बाद वो लौकुश रामलीला समिति में भी आए। वो दिन हमारे लिए भी बहुत गर्व का था। आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने, हम सांसदों ने बात की, वो वहां आए, फिर वो द्वारका भी चले गए। अब कुछ लोग, एक विशेष बात और बताऊं कि कुछ लोगों ने रावण दहन के दिन तीर तो चलाया, रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन, मेघनाद, इन तीनों को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन घर आके राम के औचित्य पे ही प्रश्न उठा दिया उन लोगों ने कि राम थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, ये सब बकवास है, कल्पना है। और ये कौन लोग कहे जो वर्षों से रावण दहन करने के लिए तीर चला रहे थे। तो समझ में नहीं आता है कि जो तीर मार रहे थे वो सही था या जो बाद में कह रहे हैं वो सही है। इसलिए रामलीला होना बड़ा पुण्य का काम है। और लौकुश रामलीला समिति के आप सभी का बहुत बड़ा उद्योग होगा, लेकिन ये जो राम के प्रचार का आपने अभ्यास शुरू किया है, ये आपको जीवन में सफलता के साथ साथ सुफलता भी देगा। आपकी सफलता सुफल होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मीडिया के हमारे भाई बहन, उनसे निवेदन करूंगा कि रामलीलाओं के महत्व को समझा जाए और उसमें थोड़ी आप लोग तो जब चाहते हैं घटनाएं, उस पे हम लोग आजकल तो
सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं जो वेब न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, आप जो बनाते हैं क्लिक दौड़ने लगती है, वायरल हो जाती है। तो हमको आपको भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रामलीला को मैंने प्रवेश को इसलिए आपके सामने किया कि जैसे मैं अभी केवट का रोल कर रहा हूं इस रामलीला में, मैं केवट, मेरी फोटो भी लगी है और ये फोटो भी वही है जो एक बार यहां किया था। लेकिन मूलतः भी तो हम लोग अपने जीवन में सांसद के रूप में केवट का ही रोल कर रहे हैं आजकल। केवट बहुत ज्ञानी भी था, उसको पता था ये जो आए हैं ना आज नाव से पार होने सामान्य नहीं है, लेकिन इनके नाव में जाने से दिक्कत नहीं, इनके पैर की धूली हमको आज चाहिए, पूरे परिवार को, पूरे हमारे राज को, निषाद राज थे वो, तो वो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं प्रवेश जैसे डायरेक्टर को और देश के सभी रामलीला डायरेक्टर्स को बोलना चाहता हूं कि आप रामलीला में आए हुए दोष को भी समाप्त करो। समय के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, चलो ये नहीं वो सही होने, कोई थोड़ा ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छी एक्टिंग करेगा, नहीं करेगा, कर लेंगे। लेकिन हमारी रामलीला ने बहुत दोष भी, और कई सीरियल बनाने वाले लोगों ने भी दोषपूर्ण दिखा दिया है। जैसे एक विषय आज मैं आपको देता हूं कि दो घटनाएं आप याद करिए रामलीला में जो होती है, जो लोग समझते हैं और जो सच्चाई है। पहला है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को धरती से 21 बार काट दिया। अब इसके चलते पता चलता क्षत्रिय और ब्राह्मण भी आपस में कहीं कहीं भिड़े रहते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि जनक जी के घर में धनुष रखा हुआ है, धनुष को टूटने से परशुराम चिंतित हुए और जनक जी भी क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय के घर में परशुराम जी ने कैसे धनुष को सुरक्षित रख के छोड़ दिया था जब वो सारे क्षत्रियों को मार देते थे। जब थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम, हे महात्मा, ये राम लक्ष्मण है, इनको आशीर्वाद दे दो। बोले कौन है राम लक्ष्मण? बोलते दशरथ के पुत्र है। बोलते अच्छा दशरथ के पुत्र है। तो गुस्से में परशुराम ने कहा कि आयुष्मान भव। तो जानते ही होंगे ना कि दशरथ जी भी क्षत्रिय हैं, तो उनके लड़कों को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्या हम इसका शोधन नहीं कर सकते? कुछ लोगों ने ये चला दिया दुनिया में। उन्होंने दोषी को, उन्होंने ये भी कहा है राम से, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाव समसोरि कुमोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारई जय ही सब राजा। जो धनुष तोड़ा है उसको यहां से अलग करो, ऑप्शन देते हैं, क्योंकि राजा तो सब क्षत्रिय थे, देश भर के राजा धनुष तोड़ने आए थे, सब क्षत्रिय थे। बोलते हैं कि जेहि शिव धनु तोड़ा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको यहां से अलग करो, नहीं तो सबको मारूंगा। इसका मतलब तो बड़े सभ्यता वाली बात, दोषी को ढूंढ रहे हैं। जैसे आजकल कुछ लोग जेल में हैं तो दोषी ढूंढे जा रहे हैं ना। दिल्ली में बहुत सारे केस हैं, तो पहले से कहने लगते हैं कि अब ये फलाना जेल में जाएगा। अरे तुमको कैसे पता यही दोषी है? बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग इंक्वायरी होते ही शुरू हो जाते हैं, ये जेल जाएगा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे, जांच बताएगी कौन जेल जाएगा। तो परशुराम दोषी को ढूंढ रहे हैं और उनको कह दिया कि क्षत्रियों को मारो। जो अत्याचारी थे, राजा तो क्षत्रिय होते थे, उस समय उनको सजा दिया। इसको गलत ढंग से दिया। प्रवेश की जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्जुन जी को थोड़ी पता चलेगा, सत्यभूषण जी को, पवन जी को, सुभाष जी को थोड़ी पता चलेगा। हमको जो डायलॉग दोगे हम बोल देंगे, हम तो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं और अरुण को क्या पता चलेगा? बोले जो वो लिखा है वो सही है, कई साल से होता है। अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए। जब जब रामलीला होती है, राम और लक्ष्मण से तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। देखा आपने?
अरे भाई उसकी नाक कटी थी, नाक कटी मतलब उसकी बेइज्जती हुई थी। रावण की बहन ने राम लक्ष्मण को प्रणय निवेदन किया, उनसे विवाह की इच्छा जताई और उन्होंने इनकार कर दिया, तो नाक कट गई उसकी। हम तो ये भी कहते हैं ना कि हमारी तो नाक कट गई, हो सकता है मेरी लीला अच्छी ना हो तो मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन रामलीला में क्या होने लगा, सीरियलों में तलवार से नाक काट रहे हैं। ये दोष है। हमारा विद्वान देश है, हमारे यहाँ भाव है। हमारे यहाँ तो गांव में भी एक आदमी का बैल चोरी हो गया था और मैं गांव गया था, बैठक हो रही थी, तो एकदम गांव का एक जो आदमी खेत जोतता है वो आके कहा कि मनोज बाबू बैलर के नकिए काट ले। तो क्या बोला इसने, मैंने सोचा कि नाक तो नहीं कट गई। बोले नहीं, जो बैलों में सबसे बेस्ट था ना उसी को ले गया चुरा के। तो ये दोस्त को हम खत्म कर सकते, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? आज बहुत सारे फैक्ट चेक आप लोग करते हैं ना, वेब चैनल के लोग बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, उसका फैक्ट चेक एक वेब न्यूज कर देता है, वही चलता है, उधर देश मान लेता है, दर्शक मानते हैं। तो हम उसको भी ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परवेश जैसे डायरेक्टर्स को हम परिचय करा रहे हैं कि गलती हम नहीं करते। अगर रामलीला में गलती हो रही है तो परवेश जैसे डायरेक्टर उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये भी हम प्रार्थना करेंगे। और ऐसे उदाहरण से कई चीज आप देख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे यार तो लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस लिखी गई 1576 में और छपी कब है? जब न तुलसीदास जी थे। गीता प्रेस बनी तो लगभग 200 साल बाद वो पुस्तक का पन्ना पन्ना ढूंढ करके रामचरितमानस छपती है। क्या इतने समय में कोई साजिश नहीं कर सकता था किसी पन्ने पर? हम गाना गाते हैं, हम कई बार मंच पे गाते रहते हैं, तो हंसी मजाक के लिए हम कहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी आशीर्वाद दे रहे मनोज तिवारी। तो इसका मतलब थोड़ी दूसरा का लाइन में तुलसी भगवान ने लिखा था। ऐसी साजिशें हुई है और मैं चाहता हूं कि रामलीला समितियां ऐसा शोध करें, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का हनन कर ही नहीं सकते। वो तलवार से किसी महिला के नाक काटने की क्या जरूरत हो सकती है? उसका शादी का निवेदन ठुकरा दिया। रावण की बहन का इतनी कम बेइज्जती है। आप सब हमारी रामलीला को अच्छे से प्रमोट करने में मदद करिए। और मैं अपने साथ साथ सबकी रामलीलाओं को, हम लोग चाहेंगे जितनी रामलीला हो, मैं अयोध्या जी की रामलीला में भी सम्मिलित हूं, लेकिन लौकुश रामलीला हमारे गांव के बाद की पहली रामलीला है, उसको मैं जीवन भर चाहता हूं कि वो आगे बढ़ती रहे। और इन्हीं सब कोई सवाल होगा तो स्वागत। आप हाथ उठाओ। एनी क्वेश्चन प्लीज। मनोज जी, मैं हिंदुस्तान मैगजीन से सर, मेरा सवाल है, आप तो रामायण के मर्मज्ञ मुझे लगे, तो रावण से आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा तो यही सीखा कि रावण ने ज्ञानी होते हुए भी शास्त्र की उस पंक्ति को नहीं समझा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह समझो, मातृवत परदारेषु। ये रावण से पहले भी शास्त्र कह चुका है, लेकिन फिर भी रावण ने नहीं समझा और सीता माता का हरण कर लिया। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार से, रावण के पर नारी अपहरण से, इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। और मैं समझता हूं कि सांसदों को तो जरूरी सीखना चाहिए, मंत्रियों को भी सीखना चाहिए। मनोज जी, राजेश from दिल्ली 99 सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे आप अभिनेता भी बड़े और नेता भी बड़े हैं, तो जिस तरह से आपको वास्तविक जीवन में इस बार केवट का जो किरदार निभा रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा और एक
नीच जाति से केवट जी को बताते हैं, जिस तरह से फिर आपके कार्यकर्ता जो आते हैं तो उनको किस तरह से देते हैं, जो काफ़ी छोटे और उनकी जो समस्याएं होती हैं आपके जीवन में कितना असर पड़ा इसका, जब आप इसके नेता बनने के बाद जब उनसे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि राम ने यही तो बताने की कोशिश की कि किसी की जाति छोटी हो सकती है मगर इस आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने केवट को मित्र बना दिया। पूरे रामायण में उन्होंने मित्र दो ही व्यक्ति को बनाया है, एक केवट को और एक सुग्रीव को। उसके बाद उन्होंने तो इसमें हम लोगों को, और एक और देखिए, अगर इस बात की छोटे जाति के लोगों को कैसे उन्होंने सम्मान दिया। शबरी के आश्रम में जब राम पहुंचे हैं तो शबरी ने कहा था कि राम, अगर रावण को नहीं मरना होता तो हमको तुम्हारे दर्शन कहां से होते। तो राम ने कहा था कि मां ये गलत है, दुनिया ये याद करनी चाहिए कि मैं शबरी मां से आशीर्वाद लेकर के रावण जैसे अत्याचारी को भी मार सकता हूं। तो सोचने की बात है सर। राम ने जितने दिए हैं संकेत वो केवट के मार्फत वो हमको आपको जीवन में उतारना ही चाहिए। हर व्यक्ति उतार सकता है। इसी को मैं बार बार कहता हूं कि सबका राम कनेक्शन है। स्टूडेंट का राम कनेक्शन है, राजा का राम कनेक्शन है, माता का राम कनेक्शन है, पत्नी का राम कनेक्शन है, भाई का राम कनेक्शन है। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, स्टूडेंट कनेक्शन है ना। तो उसको हम लोग कितना उतार सकते हैं, मैं सच में अपने रोल से उतारने की कोशिश करता हूँ। मनोज जी, मैं राहुल जैन नमस्कार चैनल से। जी राहुल जी। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को दिखाते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि धर्म के अगर अनुरूप देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत जाती है आज की डेट में। जैसे हम रामानंद सागर जी की रामायण की बात करें तो उसके बाद टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेड हो गई, लिखने वाले भी अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद भी वो बॉडी बिल्डर दिखाते हैं या उस तरह के इमोशंस को क्रिएट नहीं कर पाते लोगों के बीच में, और गलत मैसेज जाता है। जैसे अभी आपने नाक कटने का बताया, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत गलत गलत चीजें आज की डेट में देखने को मिलती हैं फिल्मों और सीरियल के माध्यम से। क्या आपको लगता है इस पर एक कानूनी रोक होनी चाहिए, संविधान बनना चाहिए जिस पर अगर कोई धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिसमें लोगों में गलत मैसेज जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कई अंधविश्वास है जिस पे कानूनी नियंत्रण रखा गया है, लाया गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब अंधविश्वास ही थे, कुरीतियां थी। तो मुझे लगता है हम लोगों ने बात करना शुरू किया है, और ये निश्चित रूप से कुछ समय में लोग संस्कृति में लाते हैं। रामलीला को हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करें, और समय आने पे कानून भी बन जाए। हाँ, लौकुश, देखिए लौकुश तो बहुत सक्षम रामलीला समिति है ना, तो यहाँ से शुरुआत होगी। अरुण जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे आप यूथ आइकन हैं, और आज की डेट में देखा जा रहा है कि हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा अपनाते जा रहे हैं, लेकिन जब आप रामलीला से जुड़े या आपने जैसे राम का कैरेक्टर प्ले किया तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, और आपको क्या लगता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए? आप यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये संदेश जो है यूथ को नहीं, यूथ के माता पिताओं को देना चाहूँगा। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग जब अपने बच्चों को बताते हैं रामायण के बारे में, आजकल के 11, 12, 13 साल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो हम हुआ करते थे। आजकल के बच्चे वो करते हैं जो आज की 35 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं, रामायण के लेसन पढ़ाए जाते हैं उनके तरीके से। बड़े बड़े लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो रामायण सिखाती है उनको। लेकिन हम अपने बच्चों को जब हम आज के बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने रामायण से क्या सीखा, तो हम बोलते हैं कि हमने रामायण से सीखा अधर्म पर धर्म की जय, असत्य पर सत्य की जय। रावण का अंत का कारण लोग बोलते हैं कि सीता थी, माता सीता नहीं थी। रावण के अंत का कारण था उसका अहंकार। तो अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस के हिसाब से बताएंगे या जो भी आपकी भाषा है उनको नए तरीके से समझाएंगे तो उनकी क्यूरोसिटी और ज्यादा डेवलप होगी। थैंक यू।
हाँ, लास्ट सवाल। मैं लक्ष्मी साधना सिंह साधना जानी। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और उनको भी पता था, वो भी माता सीता को किसी गलत गुनाह से नहीं देखे, लेकिन फिर भी उनको घर से बेघर होना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखो अभी कहा ना अरुण जी ने कि रावण को तो उसके अहंकार ने लिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जितने पाप किए हैं, नारी अपहरण, हरण, उसको इस देश में आज हर कोई एक बहुत ही घृणित देखता है, लेकिन ये भी तो याद रखिए अपने भाई को कैसे बेइज्जत करके मार के भरा है। ये तो देखिए कितने लोगों का क्यों अधिकारों का उसने हनन कर लिया। तो रावण की तो कई कहानियां हैं। अब मेरा मानना है कि मैं अरुण मंडोला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रावण के अहंकार ने उसका नाश किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े विद्वान आज इसकी राम की कहानियों का, अभी मैं देख रहा हूं कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए थे, आजकल वो राम से संबंधित इन्हीं कहानियों के लिए दुनिया सुन रही है उनको। मैं यहां से भी उनको बधाई देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार, रावण के नारी के प्रति देखने की भावना, रावण के दूसरों को नीचा दिखाने का, ये सब कुछ जितना स्टडी होगा वो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करेगा। सर मेरा सवाल था कि सीता घर से बेघर हो गई, राम ने सीता जी जब आई वापस तो उनको घर से बेघर होना पड़ा। अब देखिए ये भी आप जो प्रश्न कर रही हैं ना, ये भी शंका के दायरे में है। वाल्मीकि रामायण जी को आप पढ़िए तो वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि राज्याभिषेक के 16 साल 100 साल तक राम और सीता अयोध्या जी में राज किए। लेकिन एक ये भी कहानी जोड़ दी गई उत्तरकांड लाके। तो मैं बताऊं कि मैं इस बात पे अभी शोध कर रहा हूं और मुझे लगता है हम सबको शोध करना चाहिए, क्योंकि जब 1600 साल तक भगवान राम और सीता ने अयोध्या जी में राज किया, ये अगर वाल्मीकि रामायण लिखती है जो कि उसी समय लिखी हुई है, तो फिर उसमें इस तरह के भाग जोड़ने वाले कौन है? मैं इस पे बिना कमेंट किए मैं चाहता हूं कि देश शोध करे। सर जो नर और नारायण का है, जैसे विष्णु जो है, राम उनका प्रतिरूप है, राम भगवान, और लक्ष्मण अब कहा जा रहा है कि जैसे लक्ष्मण किसी रूप में राम रहते हैं तो किसी में राम उनके वो रहते हैं यंगर ब्रदर। तो उसमें क्या है सर, व्हाट इज द एक्चुअल मेथोडोलॉजी? मैं समझ नहीं पा रहा क्या सर मैं बोल रहा हूँ कि जो राम और लक्ष्मण है उसे नर और नारायण बोला गया, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, राम और लक्ष्मण को नर और नारायण कभी नहीं बोला गया। विष्णु भगवान है। हाँ बोलो कुछ। राम को ही नर और नारायण बोला जाता है। राम नर भी है, नर तो मनुष्य रूप में आए, और नारायण है, तो नर और नारायण उन्हीं को बोला गया। कृष्ण को भी नर और नारायण बोला गया। जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उसको नर नारायण बोला गया। सर जी सर बिसरा गांव पहले तो बता दो SNI न्यूज है जिससे उससे दूसरा बिसरा गांव है, रावण वहाँ के थे, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ राम जी रावण वहीं के थे। हाँ वहीं के थे। अरे नया जानकारी। मंत्रालय क्या है? मंत्रालय कुछ भी है गांव वहाँ। अच्छा, वहाँ पर राम जी की पूजा नहीं होती, वहाँ पर रावण जी की पूजा होती है। करवाओ राम की करवाओ। इसका मुझे जानकारी नहीं है। ये सब बहुत सारी